Hello students, welcome. Today's topic is Lagrange mean value theorem, जिसे कि LMVT के नाम से भी जाना जाता है। Lagrange mean value theorem LMVT, और इसे एक और दूसरे नाम से जाना जाता है फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम। इससे पहले लास्ट वीडियो में हमने रॉल्स थ्योरम को किया था। रॉल्स थ्योरम की जो फर्स्ट 3 कंडीशंस हैं उनमें से फर्स्ट 2 कंडीशंस को लेकर जो है वो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को डेवलप किया गया है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को बनाया गया है। तो लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? इफ ए फंक्शन f इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a to b, क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल के बारे में लास्ट वीडियोस में आपको बताया गया। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी रॉल्स थ्योरम के नाम से, तो उस वीडियो को जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उसे देख सकते हैं। Satisfying the following conditions. एक फंक्शन f है, वो अगर डिफाइन करता है क्लोज इंटरवल a to b में, तो वो अगर इन 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो क्या होगा? फर्स्ट कंडीशन देखिए, द फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a to b। जो फंक्शन f है वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल a to b, क्लोज इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। साथ साथ सेकंड कंडीशन है द फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल a to b। जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, मींस वो एग्जिस्ट करना चाहिए, उसकी फाइनाइट वैल्यू हमें डेरिवेटिव में मिलनी चाहिए ऑन ओपन इंटरवल a to b। क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल, इसमें क्या है? क्लोज इंटरवल में आप a एंड b प्लस जो उनके बीच में नंबर्स हैं उन सभी को इंक्लूड करोगे, बट ओपन इंटरवल में a और b को आप इसे छोड़ दोगे, एक्सक्लूड करोगे, और a और b के बीच में जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, उन्हें आप ले लोगे। देन देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू c सच दैट, अगर ये बोथ द कंडीशंस ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देन देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू c सच दैट, तो एक वैल्यू c एग्जिस्ट करेगी f dash c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a। आपको f of a फाइंड आउट करना पड़ेगा, f of b फाइंड आउट करना पड़ेगा। b और a तो आपको गिवन ही होगा, पॉइंट तो आपको गिवन ही होंगे, आप यहां पर पुट करोगे और जो आपका c है वो a और b के बीच में जो है वो लाई करेगा। जो c पॉइंट है वो a और b के बीच का होगा। तो ये तो थी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT के नाम से भी जाना जाता है, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। उसकी डेफिनेशन थी, रॉल्स थ्योरम की भी यही डेफिनेशन थी, लेकिन उसमें 3 पॉइंट्स थे। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में 2 पॉइंट्स हैं ओनली। अगर ये बोथ पॉइंट्स सेटिस्फाई कर जाते हैं तो आप लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो फंक्शन के ऊपर, और देन देयर एग्जिस्ट c such that f dash c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a, और and c is between a and b। तो ये तो थी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की डेफिनेशन। अब इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, उनको करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके बाद देखते हैं प्रॉब्लम्स। So guys, f of x is equal to xk minus 4x minus 3 and x belongs to 1 to 4। तो यहाँ पर हमें लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को अप्लाई करना है। यहाँ पर तो सबसे पहले क्या करेंगे? टेस्ट करेंगे कि लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पर एप्लीकेबल हो सकती है या नहीं हो सकती है। इज इट पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? सो फर्स्ट कंडीशन क्या थी आपकी? कॉन्टिन्यूटी की। आई होप आपने अभी तक जो कंडीशंस हैं लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम की उन्हें याद कर लिया होगा। तो जो कंडीशंस हैं, फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ऑन क्लोज इंटरवल। सो f of x यहां पर क्या है? एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और कल भी लास्ट वीडियो में बताया था कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये एक थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है कॉन्टिन्यूटी की। एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सो f of x is x square minus 4x minus 3, which is a polynomial function, which is a polynomial function. So being a polynomial function, being a polynomial function, it is
कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल a to b, और यहाँ पर जो हमारा इंटरवल है वो कितना है 1 to 4, तो 1 to 4 ही लिखेंगे आप, ये तो भूल जाओ क्योंकि हमें तो 1 और 4 दे रखा है। सो f of x is equal to x minus 4x minus 3, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है एंड यू नो दैट एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल, एनी क्लोज इंटरवल। सो बीइंग अ पोलिनोमियल फंक्शन इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड 1 to 4, तो कॉन्टिन्यूअस तो ये हो गया। अब तो आपने सेकंड कंडीशन को चेक करना है, एंड सेकंड कंडीशन क्या कहती थी, डिफरेंशिएबल, एंड डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए आपको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। किसका डेरिवेटिव, अरे फंक्शन का डेरिवेटिव, तो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए। f dash x इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2x, 4x का क्या हो जाएगा 4, 3 का तो b के कांस्टेंट 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, तो यहाँ पर 2x माइनस 4 आ गया। अब आपने डिफरेंशिएबिलिटी को कैसे चेक करना है, आपने ओपन इंटरवल 1 और 4 को छोड़कर उसके बीच का कोई भी पॉइंट यहां पर पुट करिए, वो फाइनाइट देना चाहिए। मैं उठा लेता हूं माइंड में 1 to 4 के बीच में 2 लाइन करता है, 2 को यहां पर पुट करिए, 2 into 2 4, 4 minus 4 0, फाइनाइट वैल्यू है। आप 3 को पुट करिए, 3 into 2 is 6, 6 minus 4 is 2, ये भी क्या है फाइनाइट वैल्यू है। इट मींस कि यहां पर आप कोई भी पॉइंट रख के देखिए 1 और 4 के बीच का, ये आपको क्या देगा फाइनाइट वैल्यू देगा। सो हम कह सकते हैं f dash x is equal to 2x minus 4 gives us a finite value. Therefore, it is differentiable. It is differentiable on open interval 1 to 4. ये आपने जरूर ध्यान रखना है कि कॉन्टिन्यूटी में क्लोज इंटरवल को लेके चलता है एंड डिफरेंशिएबिलिटी में ओपन इंटरवल को लेके चलता है। तो ओपन इंटरवल 1 और 4 के बीच में ये क्या दे रहा है फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, इट मींस ये एग्जिस्ट कर रहा है, देयरफॉर इट इज डिफरेंशिएबल ऑन दिस इंटरवल। देन दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। सो ऑल बोथ द कंडीशंस ऑफ LMVT are satisfied, therefore LMVT is applicable on this function। LMVT यहाँ पर ये आपने लिख लेना है, मैं तो बोल रहा हूँ आप तो लिखोगे एग्जाम में, ठीक है, कि जो both the conditions हैं LMVT की वो क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही है, तो LMVT is applicable on this given function। then उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, f dash c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a, divided by b minus a। then इसके लिए हमें f of b भी निकालना पड़ेगा और f of a भी निकालना पड़ेगा। तो f of a निकाल लीजिए, f of a आपका कितना है 1 है, 1 को फंक्शन में पुट करिए, 1 square minus 4 into 1 minus 3, so 1 square is 1 minus 4 minus 3, so 1 minus 4 is minus 3 minus 3 minus 3 minus 6 आ जाएगा आपका। ऐसे ही f of b भी आप निकाल लीजिए, इट मींस f of 2 को पुट करेंगे फंक्शन में, 2 square minus 4 into 2 minus 3, so 2 square is 4 minus 8 minus 3, so 4 minus 8 minus 4 minus 4 minus 3 minus 7, तो यहां पर आपका आ गया minus 7। so f dash c यहां पर पुट करेंगे c को, so यहां पर क्या आ जाएगा आपका 2c minus 4 is equal to क्या फॉर्मूला था, f dash c is equal to f of b आपका कितना आ गया -7 माइनस f of a आपका कितना है -6 डिवाइडेड बाय b माइनस a, b कितना आपका 4 1, so 4 minus 1, so 7 minus 7 plus 6 divided by 4 minus 1 is 3 minus 1 by 3, so यहाँ पर 2c minus 4 is equal to आपका कितना आ गया -1 by 3। यहाँ से आप c की वैल्यू को जो है वो फाइंड आउट करोगे, तो मैं यहाँ पर रफ कर लेता हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद c की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। वीडियो को आप पॉज करके बीच में जो है वो वैल्यूज को, जो स्टेटमेंट्स है उनको नोट भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। सो 2c minus 4 is equal to -1 by 3, so 2c is equal to -1 by 3, माइनस है यहाँ पर राइट हैंड साइड में जाएगा, प्लस हो जाएगा, so -1 plus 3 into 4 12
बाय 6 और ये वैल्यू जो है आपकी वो लाई करेगी 1 और 4 के बीच में। तो यहाँ पर जब आप 11 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा विच इज लाई बिटवीन 1 एंड 4। इस तरह से आप एलएमवीटी के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करोगे, पहले बोथ दी कंडीशंस को अप्लाई करोगे। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं, both the conditions are satisfying, then apply the formula f dash c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a. If any one of the conditions are not satisfied, then Rolle's theorem, then LMVT is not applicable on that function. अगर कहीं पर दो में से एक भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती, सेटिस्फाई नहीं होती, तो आप वहां पर क्वेश्चन को छोड़ दोगे, आप बस एक लाइन में लिख लोगे कि यहां पर एलएमवीटी अप्लाई नहीं हो रही है, एलएमवीटी एप्लीकेबल नहीं हो रही है। इसके बाद एक और जो क्वेश्चन है उसे देखेंगे, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक और प्रॉब्लम। ओके गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज f of x equal to x square in 2 to 4 क्लोज इंटरवल है। f of x is equal to x square, इसमें हमें एलएमवीटी को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंडीशंस को चेक करेंगे कि यहां पर एलएमवीटी अप्लाई हो जाएगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन आपकी क्या थी, कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन थी। कॉन्टिन्यूअस चेक करना है, f of x is equal to x square, और ये कौन सा फंक्शन है, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, एंड यू नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। सो बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इट इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल 2 to 4। ध्यान रहे कॉन्टिन्यूटी में क्लोज इंटरवल आएगा, ये आपने जरूर ध्यान रखना है। तो बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन ये क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब तो आप सेकंड जो कंडीशन है उसे चेक करोगे, डिफरेंशिएबिलिटी को, और डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो f dash x is equal to x का डेरिवेटिव आपका कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। यहां पर 2 और 4 के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करके देखिए, एनी पॉइंट इसमें अगर वो फाइनाइट वैल्यू देता है तो ये डिफरेंशिएबल होगा, अगर इनफाइनाइट वैल्यू देता है तो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। मैं यहाँ पर 2 और 4 के बीच में 2.5 लाई करता है, 2.5 into 2 5 होता है, 3 लाई करता है, 3 into 2 6 है, फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। 3.5 को मैं पुट करता हूँ, 3.5 into 2 is 7। आप कोई भी वैल्यू, पॉइंट्स की वैल्यू, रैशनल वैल्यू, इनके बीच में जितने भी वैल्यूज 2 और 4 के बीच में पुट करोगे, आप ये क्या देगा, फाइनाइट वैल्यू देगा। सो f dash x is equal to 2x gives us a finite value. So we can say that it is differentiable. We can say that it is differentiable on ओपन इंटरवल 2 to 4। यहां पर ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएबिलिटी जो आपने चेक करनी है वो ओपन इंटरवल में चेक करनी है। तो आपने यहां पर ओपन इंटरवल में चेक किया, ये क्या दे रहा है, फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। आप रफ में जो है वो सारे नंबर यहां पर पुट कर सकते हो, फाइनाइट वैल्यू ही देगा। तो सो वी कैन से दैट इट इज डिफरेंशिएबल ऑन 2 to 4। सो बोथ द कंडीशन ऑफ एलएमवीटी आर सेटिस्फाइड ऑन दिस फंक्शन, सो एलएमवीटी इज एप्लीकेबल ऑन f। यहां पर एलएमवीटी क्या हो रही है, एप्लीकेबल हो रही है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होते तो आप वहां पर लिख देते कि वन ऑफ द कंडीशन आर नॉट सेटिस्फाइड, देयरफॉर एलएमवीटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस फंक्शन। देन आप नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलेंगे। इसके बाद जब सेटिस्फाइड हो जाती है तो एप्लीकेबल हो जाती है। उसके लिए हमें जो फॉर्मूला दे रखा है वो फॉर्मूला क्या दे रखा है, f dash c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a। तो आपने क्या निकालना है, उसके लिए f of a और f of b की जरूरत होगी, तो f of a निकाल लीजिए। f of a आपका कितना है, f of a is 2। सो फंक्शन में पुट करेंगे, 2 square is 4, then f of b कितना है आपका, 4 है b। सो 4 square is 16, 4 स्क्वायर आपका कितना आ गया, 16। ये तो f of a और f of b की वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। अब तो आप फॉर्मूला लगाओगे, और फॉर्मूला आपका क्या कहता था, f dash c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a। सो
आप इसे आगे सॉल्व करें, f डैश c, यहाँ पर c पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2c इज इक्वल टू f ऑफ b आपका कितना आ गया 16 माइनस f ऑफ a कितना आ गया आपका 4 डिवाइडेड बाय b माइनस a, b और a तो आपका ये है तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, सो 2c इज इक्वल टू 16 माइनस 4 12 डिवाइडेड बाय 4 minus 2 is 2, 12 by 2 is 6, so c is 2c is equal to 6, so c is equal to 6 by 2 that is 3, तो आपका c कितना आ गया 3, और ये याद रखना कि जो c की वैल्यू आएगी वो इन पॉइंट्स के बीच की वैल्यू आएगी, तो 2 और 4 के बीच में लाई करता है 3, इट मींस आपका आंसर बिल्कुल राइट है, आपने एलएमवीटी लगाने में कोई भी गलती नहीं की है। इस तरह से आप लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम या एलएमवीटी के नाम से भी जानी जाती है, को अप्लाई करेंगे, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, उसके बाद जो है फॉर्मूला पुट करके c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगर दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो वहीं पर आपका क्वेश्चन क्लोज हो जाएगा, उसे वहीं पर छोड़ दीजिएगा, बस आपने इतना लिखना है एलएमवीटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस फंक्शन। सो गाइस, ये थी आपकी एलएमवीटी। इससे पहले वाली वीडियो में आपने रॉल्स थ्योरम को अच्छे से पढ़ा, अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो रॉल्स थ्योरम की उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहे। साथ साथ वीडियोस को शेयर जरूर करें एंड लाइक भी जरूर करें। अगली वीडियो में मिलेंगे एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। थैंक यू।